गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी हजूर महाराज चरण सिंह जी के समय की है। एक सज्जन थे जिन्होंने महाराज चरण सिंह जी से नामदान लिया हुआ था। वह नई दिल्ली में एक निजी कंपनी में ड्राइवर थे। उनका काम था कि वह रोज़ कंपनी की गाड़ी में एक नॉट प्लेस किसी बैंक में जाते थे और उनके साथ कंपनी का कैशियर भी होता था। एक दफ़ा जब वह नॉट प्लेस के कॉफ़ी हाउस के नज़दीक से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहाँ महाराज जी की गाड़ी खड़ी देखी और पास ही महाराज जी का ड्राइवर भी था, लेकिन उनको महाराज जी की कहीं नज़र नहीं आई। फिर वह सोचने लगे कि हो ना हो महाराज जी भी जरूर आसपास गए हैं, तो उनके मन में दर्शनों की तड़प उठने लगी। वो बहुत बेचैन हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि वो उस समय कंपनी की ड्यूटी पर थे। अब मन ही मन सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी उनके मन में विचार आया कि चलो मैं इस कैशियर से झूठ बोल देता हूँ कि मुझे उस गाड़ी के मालिक से 500 रुपये लेने हैं, जो कि उसने मुझसे पाकिस्तान में उधार लिए थे। लेकिन फिर मन में सोचता है कि कहीं मेरे झूठ बोलने से मेरा मालिक मुझसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए वो मन में महाराज जी से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगने लगे। अब प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उस कैशियर से बिल्कुल वैसा ही बोला जैसा मन में सोचा था। कैशियर जो था वो रुपये के लेन देन में बहुत चुस्त था, इसलिए तुरंत मान गया और बोला कि तुम जाओ और अपने पैसे ले लो, मैं गाड़ी खुद ही ले जाऊंगा। इतना सुनकर वो सज्जन तुरंत गाड़ी से उतर गए और महाराज जी की गाड़ी के पास चले गए। महाराज जी का ड्राइवर था वो इन सज्जन का जानकार निकला। इन्होंने उसको पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं, तो ड्राइवर ने कहा भाई महाराज जी महारानी साहिबा और महाराज जी के भाई साहिब पुरुषोत्तम सिंह जी के साथ कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने के लिए गए हुए हैं, अभी आने वाले ही होंगे। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि महाराज जी बाहर आ गए। उस सज्जन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और वो अपनी भावनाओं को दबाकर धीरे धीरे रोने लगा और मन में सोचने लगा कि मैंने दर्शन तो कर ही लिए हैं, अब मैं महाराज जी के बीच में क्यों आऊँ, इसलिए थोड़ा पीछे को जाने लगे कि तभी महाराज जी ने आवाज़ देकर कहा भाई तू अपने 500 रुपये तो लेता जा जो मैंने तुझसे पाकिस्तान में लिए थे। इतना सुनते वो फुट फुट कर रोने लगे और जब तक महाराज जी चले नहीं गए तब तक ऐसे ही रोते रहे। तो साध संगत जी, ऐसे ही हम आपके लिए साखियाँ लेकर आते हैं। अगर आप ऐसे ही रोज़ाना शब्द, साखियाँ और सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें जी।